यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा है कि अगर वक्फ बिल सही तरीके से लागू हुआ होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। सही सुना आपने। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी भाजपा के नफरती चिंटू मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो क्या ताना मारते हैं? क्या ताना मारते हैं? बार बार उन्हें पंचर पुत्र बताया जाता है ना। बार बार उनसे कहा जाता है जा पंचर बना जाकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की बदहाली की भी बात कर रहे हैं तो मिसाल किस बात की देते हैं? पंक्चर की मिसाल देते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, और खासतौर से भाजपा के नफरती चिंटुओं को, जब आप मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो आप किस चिर परिचित शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? यही ना, पंचर पुत्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नफरती नेताओं या उनके नफरती ट्रोल्स की जुबान में कोई फर्क नहीं रह गया दोस्तों। प्रधानमंत्री का यह बयान विवादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे मगर खुद फंस गए। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मुसलमानों और पंचर के बारे में प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या। सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री के इस बयान से पता चलता है कि उनके मन में मुसलमानों को लेकर कितने पूर्वाग्रह हैं। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि मुसलमान कौम में जबरदस्त गरीबी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, मगर वहां पर भी वो फंस गए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ यही एक मिसाल मिली? यानी कि अगर वक्फ बिल लागू हो जाता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाता? क्या वो गरीब मुसलमान का वजूद सिर्फ पंचर बनाने तक सीमित देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देकर अपने नफरती ट्रोल्स के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर एक जो प्रेजुडिस है, एक जो नफरत है, एक पूर्वाग्रह है, प्रधानमंत्री उसको मजबूत कर रहे हैं इस तरह का बयान देकर। कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है दोस्तों। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री का इस भाषा का इस्तेमाल करना निहायत ही शर्मनाक है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था। आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं। न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए। वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए। उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खड़गे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं। अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए आप? अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को।
सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को 50% टिकट क्यों नहीं देती, अपना अध्यक्ष मुसलमानों को क्यों नहीं बनाती। प्रधानमंत्री, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि आपकी पार्टी ने कांग्रेस के कर्नाटक के नेता डीके शिव कुमार मुसलमान और आरक्षण को लेकर एक दुष्प्रचार चलाया था। प्रधानमंत्री, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने कहा था कि आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने लोगों के मरने के स्थान को भी धर्म के आधार पर बांट दिया था, जब आपने 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में यह तक कह दिया था शमशान वर्सेस कब्रिस्तान। और आप वहां नहीं रुके थे, झारखंड के चुनावों में आपने यह तक कह दिया था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और आज आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि 50% मुसलमानों को टिकट दे दें। अगर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से भी कांग्रेस 15 से 20% टिकट दे देगी ना, तो आप और आपकी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर बवाल मचा देगी, इसको लेकर रोज प्राइम टाइम में जहर उगलने लगेगी। प्रधानमंत्री, कटघरे में आप हैं, आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? और आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 50% मुसलमानों को टिकट दे दी जाए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। दोस्तों, एक तरफ यह ताना मारना कि भाई वक्फ बिल लागू हो जाता तो मुसलमानों को पंचर नहीं साधना पड़ता, फिर यह कहना कि कांग्रेस 50% मुसलमानों को टिकट दे दे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह शोभा देता है कि प्रधानमंत्री होते हुए वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें? कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? मुसलमान पंक्चर बनाते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल तो सोशल मीडिया के ट्रोल्स करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से एक बेबस मुसलमान पंक्चर लगाता है, मगर पकौड़ा बेचने वाले हिंदू के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि पकौड़ा बेचने को तो आप रोजगार मानते हैं। पकौड़ा लगाने यानी कि सड़क पर कोई हिंदू अगर ठेली लगाए और पकौड़ा बेचे, आप उसे रोजगार मानते हैं। मगर पंक्चर लगाने वाला मुसलमान जो है आपको बेबस दिखाई देता है। आप उस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए भाजपा का जहरीला ट्रोल मुसलमानों पर निशाना साधता है। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, महाशिवरात्रि के मौके पर जामा मस्जिद के सामने जो जुलूस निकाला जाता है और मस्जिद के गुंबद पर लेजर लाइट्स चलाई जाती हैं, या बहराइच और बाराबंकी में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जब अश्लील डीजे के गाने चलाए जाते हैं मस्जिद के सामने, या इंदौर में, मऊ में मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके जाते हैं, जब ये तमाम युवा ऐसा करते हैं, आप इनके बारे में क्यों खामोश रहते? मैं समझना चाहता हूं, इनके बारे में क्या कहना है?
क्योंकि मुसलमानों को लेकर आपकी चिंता सामने उभर कर आती है। सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी का शिकार ये तमाम युवा जो धार्मिक आयोजनों पर मस्जिदों के सामने जाकर बवाल मचाते हैं। हमारे सामने मिसाल मध्य प्रदेश के गुना की भी है। वहां बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के एक यात्रा निकाली जाती है, मस्जिद के सामने बवाल होता है, बहस होती है और बवाल पैदा हो जाता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, इन युवाओं के लिए आपके मन में कोई चिंता क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि मस्जिदों के सामने बवाल करने वाले आपके सहयोगी संगठनों के जो युवा हैं, उनके लिए आपके मन में कोई दर्द नहीं है? क्योंकि सीधा सा सवाल है, क्या आपने कभी निशिकांत दुबे या अनुराग ठाकुर या रविशंकर प्रसाद या गिरिराज सिंह या शिवराज सिंह चौहान, ये जो तमाम भाजपा के नेता हैं, इनके लड़कों को किसी मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ते हुए देखा है? अश्लील डीजे गाने चलाते हुए देखा है? सबसे बड़ी बात, अश्लील गाने या पटाखे फोड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्या आपने इन नेताओं के किसी भी बच्चे को किसी शोभा यात्रा में देखा है? अरे भाई, मेरे हिसाब से शोभा यात्रा निकाले जाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, यह गर्व की बात है। दिक्कत तब होती है जब आप शोभा यात्रा निकाले जाने के बहाने अश्लील गाने चलाते हैं या भड़काऊ नारे लगाते हैं। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट के ठीक बाहर डीजे में गाना चल रहा था और अश्लील नारे लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या फिर एकनाथ शिंदे या फिर ये जो तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार क्या इसमें शामिल होते हैं? बताइए, अगर ये इतनी गौरवान्वित करने वाली बात है तो इनके बच्चे इन जुलूसों में शामिल क्यों नहीं होते? इनके बच्चे अश्लील नारे क्यों नहीं लगाते? इनके बच्चे पटाखे क्यों नहीं फेंकते हैं मस्जिदों के अंदर? इन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री आज की तारीख में पंचर लगाने वाले मुसलमान पर प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं, मगर जो युवा जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो नाराजगी में सब कर रहा है, जिसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनके लिए प्रधानमंत्री के पास एक शब्द नहीं है, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का ये जो अगला बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसने भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया है। क्योंकि अक्सर जो नफरती चिंटू मस्जिदों के सामने या मदरसों के सामने हमारे धार्मिक आयोजनों पर नाचते हैं, उनके दिमाग को किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि ये मुसलमान तुम पर राज करेंगे, मुसलमान तुम पर ज्यादती कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का फायदा मुसलमानों को नहीं मिला और वो गरीब बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुसलमान गरीब बना हुआ है तो फिर क्यों आपका प्रचार तंत्र, आपके सहयोगी संगठन जो हैं, वो मुसलमानों पर निशाना साधते हैं? उनका रवैया तो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए ना, हमदर्दी होनी चाहिए उनके रवैये में। आपके इस बयान और आपके सहयोगी संगठन जिस तरह से मुसलमानों के साथ बर्ताव करते हैं, उसमें यह फर्क क्यों है? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा और वो फंस गए। साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। प्रधानमंत्री, आपके ये बयानात बता रहे हैं कि आप मुसलमानों के प्रति क्या पूर्वाग्रह रखते हैं, और ये आज से नहीं है, जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आपके बयानात दिखाई देते हैं। 2016, 2018, 19, हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ आपके जो बयानात लगातार दिखाई देते रहे, और अब आप मुसलमानों को और उनके वजूद को
सिर्फ पंचर तक सीमित रखना चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। प्रधानमंत्री, आपको अंदाजा है कि आपके इस बयानात का क्या असर पड़ रहा है? रामदेव, इस व्यक्ति ने तो शरबत जिहाद शुरू कर दिया है साहब। यह व्यक्ति रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह अपना शरबत बेचने के चक्कर में जहर उगल रहा है रूह अफ़ज़ा के खिलाफ, हमदर्द फूड्स के खिलाफ। देखिए क्या कहा इन्होंने। एक वो शरबत है जिसे पीने से मदरसे, मस्जिद और इस्लाम का वर्चस्व बढ़ता है, और एक ये शरबत है जिसे पीने से पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड और सनातन धर्म का गौरव बढ़ता है। अंततः यह व्यापार नहीं, वसुदैव कुटुंबकम की यहां बात कर रहे हैं रामदेव। प्रधानमंत्री, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी इस बयानात का क्या असर जमीन पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश, जहां पर आपकी सरकार है, हाल ही में घटना हुई। हनुमान जयंती के मौके पर एक जुलूस निकाला गया जिसकी इजाजत नहीं थी। आपके प्रचार तंत्र ने खबरें चलाई कि भाई पथराव हुआ। आप खुद सुनिए, आपके एक पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं कि जो जुलूस निकाला गया उसकी अनुमति नहीं थी। वो जुलूस एक मस्जिद के सामने रुका, नारेबाजी हुई, और खुद ये पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि पथराव नहीं हुआ। बावजूद इसके मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, अगर मुसलमानों के इतने बदतर हालात हैं, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से अगर मुसलमानों के ये हालात हो गए हैं प्रधानमंत्री, तो आपकी सरकारें उन पर जुल्म क्यों करती हैं? अफसोस होता है दोस्तों कि एक सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों को पंचर पुत्र कौन बताता है? भारत का नफरती प्रचार तंत्र? यह बात अलग है कि मुसलमानों का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय मनोरंजन जगत में। मगर फिर भी अगर आपको मुसलमानों के अंदर बदहाली की बात करनी है तो आप उसकी पहचान को पंचर तक सीमित रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, गरीब मुसलमान की बात छोड़ दीजिए। जब से आप सत्ता में आए हैं तब से जो मुसलमानों के अंदर प्रभुत्व वर्ग भी है, यानी कि जो धनी वर्ग भी है, उनकी पहचान को भी मुसलमान तक सीमित रखा जा रहा है। और मैं आपको बहुत दूर लेकर नहीं चलना चाहता हूं। ये जो तमाम फिल्म एक्टर्स हैं, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है, जब से आप सत्ता में आए हैं, इन अभिनेताओं को उनके परिवार पर किस तरह से निशाना साधा जा रहा है? बताइए प्रधानमंत्री। एक्टर्स के बेटों को झूठे ड्रग्स केसेस में फंसाया जाता है ताकि वो आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएं अपने बच्चों के लिए। गरीब मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमारे तमाम सितारे, हमारे तमाम क्रिकेटर्स, जिनकी पहचान को हम उनके धर्म की निगाह से नहीं देखते थे 2014 से पहले, आज उनकी पहचान उनके धर्म तक सीमित कर दी गई है। मोहम्मद शमी को ही देख लीजिए। जब भी मोहम्मद शमी खराब प्रदर्शन करते हैं प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी का प्रचार तंत्र उन पर निशाना साधता है, और जब कोई विराट कोहली मोहम्मद शमी के बचाव में आता है, तब विराट कोहली की मासूम बच्ची को आप ही के प्रचार तंत्र के गुर्गे बलात्कार की धमकी देते हैं। इस देश की यह हालत कर दी गई है, तो गरीब मुसलमानों की तो क्या ही कहना। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, कल आपने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। कल भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर पूरा एक दुष्प्रचार चलाया, जिसमें कहा गया कि किस तरह से राहुल गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सब ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। चलिए हाथ कंगन को आरसी किया प्रधानमंत्री। मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है रॉफल गांधी। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, तारीख है 12 दिसंबर 1949। पूछा गया कि 12 दिसंबर 1949 को क्या हुआ, और मैं चाहूंगा ग्रॉक ने, जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक, जिसने धज्जियां उड़ाई हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार तंत्र की, उसने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। नमस्कार। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने हिंदू कोड बिल के विरोध में डॉक्टर BR अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूंके थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे कि रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी इसकी पुष्टि करते हैं। अंबेडकर पर खास ध्यान था क्योंकि वे इस बिल के मुख्य समर्थक थे।
यह घटना उस समय के सामाजिक सुधारों और विरोधों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री आरएसएस ने तो बाबा साहब आंबेडकर के पुतले जलाए थे। दोस्तों, यह कांग्रेस की कमजोरी माना जाएगा। कायदे से कल यानी कि बाबा साहब आंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस को एक पूरा प्रचार चलाना चाहिए था, भाजपा और आंबेडकर का अपमान, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में एक प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ही है जिसके आधा दर्जन नेताओं ने यह कहा कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे, बाबा साहब आंबेडकर का संविधान बदल देंगे। सबसे बड़ी बात, खुद आरएसएस ने बाबा साहब आंबेडकर के पुतले जलाए। और क्यों? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक से सवाल पूछा गया तो इस पर भी गौर किया जाए। दोस्तों, आरएसएस ने बाबा साहब आंबेडकर का विरोध हिंदू कोड बिल के कारण किया, जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था। वे इसे हिंदू परंपराओं पर हमला मानते थे, जो धर्मशास्त्रों के खिलाफ था। उनके विचारों में यह पारिवारिक ढांचे को कमजोर करता था। क्या बाबा साहब गलत थे? नहीं, उनका लक्ष्य लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति था। ये सुधार आधुनिक भारत के लिए जरूरी थे। विरोध के बावजूद बाबा साहब की दृष्टि ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री, कांग्रेस पर बाबा साहब आंबेडकर पर हमला करने के बजाय आपको आरएसएस की भूमिका पर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप सवालों से नहीं बच सकते। प्रधानमंत्री, अजीबोगरीब बात है दोस्तों, हर तरफ यह जहर दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने योग गुरु बनके पहले देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, फिर वो लाला बन गए और अब अपना शरबत बेचने के लिए शरबत जिहाद का खेल खेल रहे हैं। कुमार विश्वास हो या ये धीरेन्द्र शास्त्री, आए दिन ये लोग जहर उगलते रहते हैं। ये सेकंड रेटेड कवि कुमार विश्वास तो किसी की शादी को नहीं बख्शता, किसी के मासूम बच्चों को नहीं बख्शता। इस आदमी के अंदर इतना जहर है। यह आदमी राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए तमाम मर्यादाओं को लांघ रहा है। इसका अपना एक परिवार है और दूसरों की लड़कियों के बारे में यह इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करता है। प्रधानमंत्री, यह है वो न्यू इंडिया जिसमें देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों का मजाक बनाने के लिए पंचर शब्द का इस्तेमाल करता है, जो शब्दावली का इस्तेमाल आपके नफरती ट्रोल्स करते हैं। प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इन बातों का बुरा नहीं मानेंगे। आप पुनर्विचार करेंगे अपनी सोच पर, वो सोच जिसमें आप पूर्वाग्रह के जरिए देश की माइनॉरिटीज पर प्रहार कर रहे हैं, और यह गलत है। चाहे शरबत जिहाद हो, चाहे ताजमहल पर हमला हो, या फिर आप जो पंचर पुत्र की बातें करते हैं, या फिर आप जो कांग्रेस पर ताना देते हैं कि भाई 50% मुसलमानों को टिकट दे दिया जाए। अरे आप वो हैं जो एक भैंस को मुसलमानों को देने की बात करते हैं, मंगलसूत्र मुसलमानों को देने की बात करते हैं। आपको अपनी सोच पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।